आपको अपने द्वारा लिखा एक मार्मिक कविता सुनाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस कविता की गंभीरता को समझेंगे और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। प्रथमतः मैं आप लोगों से यह अनुरोध कर दूं कि इस कविता में एक शब्द आस्तीन लिखा गया है, उसके शाब्दिक अर्थ पर आप मत जाने, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं कोई उससे संबंधित शब्द जोड़ता तो इस कविता में अश्लीलता आ जाती, इसलिए मैंने वहाँ पर वह आस्तीन शब्द जोड़ा है। इसको शाब्दिक अर्थ का नज़रअंदाज करते हुए इसके भावनाओं को ध्यान में रखें और सुने। सर से सरक गया आंचल, तुम आस्तीन देखते हो। सर से सरक गया आंचल, तुम आस्तीन देखते हो। शर्म करो जिसने तेरा सब कुछ यूं देखा हो। शर्म करो तेरा सब कुछ यूं देखा हो। उसका छिप कर तुम क्या देखते हो। शर्म करो जिसने तेरा सब कुछ यूं देखा हो। उसका छिप कर तुम क्या देखते हो। माँ है वो तेरी, माँ है वो तेरी, उसके आंचल से जीवन पाए हो। माँ है वो तेरी, उसके आंचल से जीवन पाए हो। सोचो जीवन दायनी है तेरी। सोचो जीवन दायनी है तेरी। उसका तुम क्या देखते हो। सोचो जीवन दायनी है तेरी। उसका तुम क्या देखते हो। सर से सरक गया आंचल, तुम आस्तीन देखते हो। सर से सरक गया आंचल, तुम आस्तीन देखते हो। सोचो विचारो कुछ मनन करो। सोचो विचारो कुछ मनन करो। कुछ हया मन में लाओ। सोचो विचारो कुछ मनन करो।
कुछ हया तो मन में लाओ, कहीं वो तो नहीं जिसने, ध्यान दीजिएगा, कहीं वो तो नहीं जिसने तेरी कलाई में राखी बांधी हो, कहीं वो तो नहीं जिसने तेरी कलाई में राखी बांधी हो। रोओगे पछताओगे, शर्म से धस जाओगे, रोओगे पछताओगे, शर्म से धस जाओगे। अगर अगले पल कहीं वही निकली तो, रोओगे पछताओगे, शर्म से धस जाओगे। अगर अगले पल कहीं वही निकली तो, सोचो सर से सरक गया आंचल, तुम आस्तीन देखते हो। सोचो सर से सरक गया आंचल, तुम आस्तीन देखते हो। अपने मन को अपने बस में करो, अपने मन को अपने बस में करो। धर्म शास्त्रों का भी ध्यान करो, अपने मन को अपने बस में करो। धर्म शास्त्रों का भी ध्यान करो। देखो अपने इतिहास को, देखो अपने इतिहास को। तुम किस पूर्वज के संतान हो, देखो अपने इतिहास को। तुम किस पूर्वज के संतान हो, जिसने सर के हुए आंचल को अपने मुंह से उठाया हो, जिसने सर के हुए आंचल को अपने मुंह से उठाया हो। यह प्रकरण वहां का है जब भीष्म पितामह मां मंसोदरी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते थे, और एक दिन रात को कथा सुनाते सुनाते मां को नींद आ गई और उनका आंचल उनके शरीर से नीचे गिर गया था। तो मां के आंचल को किस गरिमा से भीष्म पितामह ने उठाकर मां के तन पर रखा। देखिए कितनी गरिमामयी बात है। एक मां के शरीर को
बेटे का मुंह ही स्पर्श कर सकता है। इस गरिमा को बचाने के लिए भीष्म पितामह ने मां के आंचल को अपने मुंह से उठाया और मां के शरीर को ढक दिया। यह गरिमा है हमारे धर्मशास्त्रों की, हमारे महापुरुषों की। उसी की हम संतान हैं और हम क्या सोचते हैं। अगली लाइन देखें। जिसने मन में कोई मैला न हो उसके लिए, जिसने मन में कोई मैला न आवे उसके लिए आँख को फोड़ा हो। मन में कोई मैला न आवे उसके लिए आँख को फोड़ा हो। वह व्यक्ति सूरदास थे जिन्होंने अपने आँख को ही फोड़ लिया था। उसकी हम संतान है। अगली लाइन सुने। पर तुम तो सर के आंचल से आस्तीन देखते हो। पर तुम तो सर के आंचल से आस्तीन देखते हो। अगली लाइन अगर आपको छू जाए तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे इस कविता को लिखने की सार्थकता आप समझ जाए। अगली लाइन सुने। आज प्रण मन में कर लो, आओ आज प्रण यह मन में कर लो। मन में गांठ बांध के रख लो। मन में गांठ बांध के रख लो। जो बोओगे वही पाओगे सोचो। जो बोओगे वही पाओगे सोचो। सोचो कहीं वही आंचल, देखेंगे। सोचो कहीं वही आंचल तेरे सर से सरक गया होता तो। सोचो कहीं वही आंचल तेरे सर से सरक गया होता तो। कहीं तेरे सर से सरक गया होता तो। कहीं तेरे सर से सरक गया